डॉक्टर चेक करेगा हमें। तो यही हमारा मुद्दा है। अगला दिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक। देखिए, जेंडर की किसी भी पहली क्लास का फर्स्ट लेसन यही होता है कि जेंडर बायोलॉजी से तय नहीं होता है। मतलब आपका शरीर आपको डिफाइन नहीं करता है, आपकी आइडेंटिटी आपके अंदर से आती है। लेकिन हाल ही में सरकार ने एक अलग डायरेक्शन ले ली है इस पर। ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट अमेंडमेंट बिल 2026 कहता है कि आपका अपना जेंडर समझना इज टू सब्जेक्टिव। अब यहाँ रुककर समझते हैं कि इशू एक्चुअली में है क्या, क्यों लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। देखिए, अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो दो जेंडर माने जाते हैं, मेन और वुमेन। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी उनके बर्थ असाइन सेक्स से अलाइन नहीं करती है, यानी वो खुद को वैसा महसूस नहीं करते हैं जैसे उन्हें जन्म के समय डिफाइन किया गया था। इन्हें हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। और ये कोई आज का कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमेशा से एग्जिस्ट करता आया है, एंशिएंट टाइम से ही। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, आइडेंटिटी का मतलब सर्जरी नहीं होता है। कुछ लोग ट्रांजिशन सर्जरी कराते हैं, कुछ नहीं कराते हैं, लेकिन दोनों ही केस में उनकी आइडेंटिटी वैलिड होती है, क्योंकि आइडेंटिटी का बेस सेल्फ परसेप्शन होता है। लेकिन नया अमेंडमेंट बिल यहाँ पूरी गेम को बदल देता है। अब सेल्फ परसीव आइडेंटिटी इनफ नहीं है आप लोगों के लिए। अब आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से गुजरना होगा, जहां एक मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि आप ट्रांसजेंडर माने जाओगे या नहीं। यानी आप जो खुद के बारे में महसूस करते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस अब एक एक्सटर्नल वैलिडेशन को दी जा रही है। इवन 2014 में नेल्सन वर्सेस यूएन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ लफ्जों में कहा था कि आइडेंटिटी डिग्निटी का हिस्सा है, और डिग्निटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी सर्टिफिकेट से अर्न करो। ये आपका बेसिक ह्यूमन राइट्स है। लेकिन आज जो फ्रेमवर्क बना रही है गवर्नमेंट, उसमें लॉजिक थोड़ा उल्टा ही दिखाई दे रहा है। सरकार का आर्ग्यूमेंट है कि पुरानी डेफिनेशन वेग थी और मिसयूज की पॉसिबिलिटीज ज्यादा दिखाई दे रही है उसमें। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मिसयूज के डर से हम आइडेंटिटी को ही रेगुलेट करा देंगे? क्योंकि ग्लोबली जो ट्रेंड्स है वो बिल्कुल अपोजिट है इसके। अर्जेंटीना, माल्टा, आयरलैंड, नेपाल एक्सेट्रा, इन देशों में आइडेंटिटी सेल्फ डिक्लेरेशन से तय होती है। कोई डॉक्टर या अथॉरिटी ये डिसाइड नहीं करती कि आप कौन हो। लेकिन हम और हमारी सरकार क्या कर रही है, हम इंसान को हटा दिया है, हमने इंसान को हटा दिया और उसकी जगह एक एप्लीकेशन फॉर्म रख दिया है। लो, आप इसको भरो और हम आपको फिर उसके बाद सर्टिफिकेट देंगे कि आप ट्रांसजेंडर हो या नहीं। और अब ना यहीं पे असली कंसर्न की बात आती है कि कानून का काम प्रोटेक्शन देना होता है, डेफिनेशन थोपना नहीं। अगर कोई कानून आपको ये बताने लगे कि आप कौन हो तो वो प्रोटेक्शन नहीं, एक तरह का कंट्रोल बन जाता है। और शायद यही वजह है कि LGBTQ+ राइट एक्टिविस्ट इस अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं है, ये डिसाइड करता है आपकी आइडेंटिटी आपकी है, ये सिस्टम की है। बाकी आप सब लोगों का क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।